डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहता हूँ आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रही है। उसकी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये जो सेशन है ये सुपर 1 पेपर सेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर हम असिस्टेंट SNGAD की, डिप्टी अकाउंटेंट की, ज़िलादार की, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, FIA की जितनी भी जॉब्स हैं, कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, मतलब जो PPSC, FPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी कमीशन के थ्रू जो 1 पेपर की जॉब्स होती हैं, जितनी भी 1 पेपर जॉब्स हैं, उन सब के लिए हमारा ये सेशन वैलिड होगा। अब ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमने बताना है कि हम तैयारी करवाएं कि किस तरीके से। हमारे नोट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एकेडमी के हवाले से वो यहाँ पर हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो वीडियो आप लोगों के लिए है। फ्री डेमो लेक्चर्स और सेशन की तफसील और फ्री ग्रुप्स के लिंक्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आपने वो भी देखने हैं। बट पहले ये वीडियो लाजमी वॉच कीजिए। असिस्टेंट SNGAD की सीट्स अनाउंस हुई, बहुत बड़ी जॉब है, 108 सीटें हैं। अभी सीट के हवाले से एक तो स्टूडेंट्स को कबाहत ये आ रही है कि जी इसके ऊपर जो एज है वो 30 इयर्स है और फीमेल के लिए 33 है, तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आपकी कंटिन्यूस 2 ईयर सर्विस हो चुकी है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पर हों चाहे आप रेगुलर हों, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अंदर ये जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 1 पेपर GK का यहाँ पर आपका होगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे 1 बाय 1, सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स मिला करेंगे और उनके PDF नोट्स मिला करेंगे। उसके अलावा हम PPSC पास पेपर्स भी साथ साथ आपको करवाएंगे। मैक्सिमम पेपर्स यहाँ पर आपको पास पेपर्स करवाए जाएंगे 2020, 21, 22, 23, 24, ये 4-5 साल के पेपर्स आपको करवाए जाएंगे। और पेपर इस तरीके से नहीं होंगे जैसे डिफरेंट अकेडमीज़ करवा रही हैं। हमारा यहाँ पर हर क्वेश्चन की उसके साथ डिटेल ऐड होगी और उनके भी वीडियो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के अंदर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब्स आई हैं। यहाँ पर भी आपके सामने जो सिलेबस है इसको भी हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चाहे आप तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार की या असिस्टेंट SNGAD की, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी के सेशन से हो जाएगी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अंदर जो है आपका एक 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 पेपर, जिसके अंदर आपका 70% रेवेन्यू लॉज और GK का पेपर होगा और 30 नंबर का यहाँ पर आपका कंप्यूटर आएगा। ये कंप्लीट हम करवाएंगे। और उसके बाद ये 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, ये भी हम कंप्लीट इंशाल्लाह करवाएंगे। तो एक भरपूर तैयारी अगर आपने करनी है तो हमारे सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आने वाली हैं, ज़िलादार की सीट्स आने वाली हैं, FIA के अंदर अनकरीब सीट्स आएंगी, कस्टम इंस्पेक्टर की सीट्स भी आएंगी, जितनी भी 1 पेपर की जो पोस्ट हैं उन सब के लिए द बेस्ट सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फ़िलहाल हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है असिस्टेंट SNGAD, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी अकाउंटेंट वगैरह के लिए। और इसकी हमारे अगर स्टूडेंट्स की आप सक्सेस स्टोरीज़ के देखें तो यहाँ पर हमारे पास मोहम्मद अकरम सीनियर ऑडिटर हैं, मोहम्मद उबैद पंजाब पुलिस में हैं, कमर असिस्टेंट लोकल गवर्नमेंट है, अरसलान फूड ग्रेन सुपरवाइज़र है, आशिर अजीम फूड डिपार्टमेंट में है, SN रज़ा सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव हैं, हाफिज़ा FIFA 17 स्केल पर SST हैं, अशरफ लिटरेसी मोबिलाइज़र, मोहम्मद मुदस्सिर असिस्टेंट BOR, अकील गिल BOR में हैं, मोहम्मद आसिफ सीनियर ऑडिटर। और अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने कैनाल पटवारी का टेस्ट क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी है। और एक काउंटलेस लिस्ट मौजूद है हमारे प्लेलिस्ट की, हमारी प्लेलिस्ट एक काउंटलेस स्टूडेंट्स की मौजूद है सक्सेस स्टोरीज़ की, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है। अभी ZTBL के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है, ZTBL की जो सीट्स आई थी। ठीक है जी। ये प्लेलिस्ट मौजूद है, ये प्लेलिस्ट आपको अभी इस एंड स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, नीचे आपको मिल जाएगी। ये जो हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये आपने ज़रूर वॉच करनी है, इनके इंटरव्यूज़ आपने ज़रूर देखने हैं, तो आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। ये टारगेटेड पोस्ट्स है हमारी, ये सारी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इनमें से अगर आप किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर, AD लेबर, लेबर ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट, ज़िलादार एट्सेट्रा, तो आपके लिए सेशन दी बेस्ट रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। सेशन ये आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पर हमने तैयारी किस तरीके से करवानी है वो भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे PDF नोट्स हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका 25 साल की उम्र से 46 साल की उम्र तक, ये एक तरतीब से हम नोट्स अपने शेयर करते हैं। और ये सिर्फ नोट्स शेयर नहीं किया जाते बल्कि इनके वीडियो लेक्चर्स इन डिटेल आपके साथ शेयर किए जाते हैं और डेली ही आपके ऑनलाइन टेस्ट्स वहाँ पर चल रहे होते हैं। अब ये देखें एक तरतीब से चल रहे हैं नोट्स कि हज़रत अम्मा खदीजा से आपका निकाह हुआ और औलाद जो आपकी हुई है उसकी ये तफसील है।
शाम के सफ़र से वापसी पर हज़रत खदीजा की सहेली नफीसा आपके लिए पैगाम निकाह लेकर आई थी। ये कई बार पेपर्स में पूछा गया। तो एक तरतीब से नोट्स हैं हमारे, आप इनको देखिए ज़रा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये देखिए, ये नोट हमने यहाँ पर एक शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में पूछा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया के बतन से पैदा हुए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे। इसकी मैं एक ट्रिक बच्चों को बताता हूँ कि यार, अगर आपने बच्चों के नाम याद रखने तो काई से याद रखिए, क्यू से हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम हैं, ए से हज़रत इब्राहीम अपना हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और आई से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पहले जो 2 बच्चे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हज़रत खदीजा से पैदा हुए थे। और ये जो सबसे छोटे बेटे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मारिया के बतन मुबारक से पैदा हुए थे। तो एक तरतीब से हमारे नोट्स चल रहे होते हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये एक तरतीब से नोट्स चल रहे हैं। तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई सवाल इनसे बाहर आए। सारे के सारे सवाल हमारे नोट्स से अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। PPSC FPSC में लेक्चर्स भी इनके मिलते हैं आपको, टेस्ट भी आपके हो रहे होते हैं। तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाती है। उसके बाद PPSC पास पेपर्स की अगर आप बात करें तो ये देखें, यहाँ पर भी हर क्वेश्चन की उसके साथ डिटेल मौजूद है। ठीक है, हर क्वेश्चन की उसके साथ यहाँ पर डिटेल मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, बल्कि उसकी डिटेल भी मौजूद है। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज़ का, हु वाज द पेनल्टीमेट वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का सेकंड लास्ट वाइसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वावल। अब ना सिर्फ इसका आंसर यहाँ पर बताया गया, बल्कि उस क्वेश्चन की डिटेल भी यहाँ पर ऐड की गई है कि लॉर्ड वावल कब से कब तक वाइसराय रहा हिंदुस्तान का। 1943 में आया है और 1947 तक रहा। फिर 1947 में आखिरी आपके वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन साहब आ गए थे। तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन है ना कि ये 1943 में आया था, ये भी पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन के साथ उसकी डिटेल भी अटैच की जाती है। तो मतलब ये एक कम्बिनेशन है पास्ट पेपर्स का और आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का। ये देखिए, ये यहाँ पर सर क्रीक जो एक इशू है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, इसके मुतालिक क्वेश्चन है। व्हाट प्रपोजल डिड पाकिस्तान मेक टू इंडिया टू सॉल्व द सर क्रीक डिस्प्यूट विच इंडिया रिजेक्टेड। पाकिस्तान ने सर क्रीक को सॉल्व करने का एक हल दिया था, जिसे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान ने क्या हल दिया था जी? पाकिस्तान ने हल दिया था कि बोथ कंट्रीज शुड गो फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब यहाँ ना सिर्फ सर क्रीक जो इशू है उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड की गई है, बल्कि उसकी लंबाई भी बताई गई है 96%। और इस सर क्रीक का जो 90% है वो भारत के कंट्रोल में है, अब भी पाकिस्तान के कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो इस तरीके से वीडियो लेक्चर्स के साथ, PDF नोट्स के साथ आपको सुपर सेशन के अंदर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन प्लस पास पेपर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये एक ऐसा सेशन होगा कि जो स्टूडेंट भी ये सेशन ज्वाइन कर लेगा, उसे कोई और एकेडमी, कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक फ़ी का ताल्लुक है, इस बार हमने स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफ़र रखी है कि आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन की फ़ी एकेडमी ने सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रखी है। जो स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन कराए वो फिल4 एकेडमी के नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें या मेरे कोऑर्डिनेटर से, एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करें। 1500 में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पूरा वीक आप क्लासेस लेंगे और उसके बाद अगर आपकी तसल्ली हो तो आप पर मंथ हमारी फ़ी वहाँ पर पे करेंगे। अगर आपकी तसल्ली ना हो तो आप हमारा सेशन छोड़ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पिछले 4-5 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने सेशन छोड़ा हो। तो 1500 में आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवानी है अपनी, पूरा वीक आपने क्लास लेनी है फ्री। मतलब जस्ट 1500 में आपकी रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी, आप पूरा वीक क्लासेस लेंगे, उसके बाद आप अपनी रिमेनिंग जो ड्यूज़ हैं वो पे करेंगे। ठीक है जी। तो ये एक ऑफ़र हमने स्टूडेंट्स को दी है ताकि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो ये चाहते हैं कि जी हम चेक कर लें थोड़ा सा पहले, कभी हमें अच्छा मटेरियल ना मिले, कभी अच्छे लेक्चर्स ना मिले, तो ये आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपको काम करवाया जाएगा और इंशाल्लाह आप में से जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे इस सेशन को एंजॉय करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।